वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी, जहां पर 3 फ्रंट्स पर डीएचए की मैनेजमेंट ने अपने डेवलपमेंट वर्क जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। उनकी क्या कारकर्दगी है, उनकी डेवलपमेंट कहां तक पहुंची है, लॉन्चिंग डेट से लेकर आज तक उनकी क्या अपडेट है, आज की इस वीडियो में स्पेशली आपको वो ड्रोन फुटेज दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 फ्रंट्स कौन से हैं। नंबर 1 ओवरसीज सेक्टर, नंबर 2 सेक्टर ए 10 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट और नंबर 3 हर दिल अजीज सेक्टर डी डीएचए फेज 4 रावलपिंडी। सबसे पहले इस टाइम पर नंबर 1 जो डेवलपमेंट है वो है ओवरसीज सेक्टर डीएचए फेज 4 की, जो कि इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है। आज से अगर पुरानी डेट से 2 साल पहले की कोई वीडियो अगर आप निकाल कर देख लें तो उस टाइम पर भी ओवरसीज सेक्टर बिल्कुल सेम हूबहू था। वहीं यही मशीनरी यहाँ पर खड़ी हुई थी और इसी तरह की मशीनरी, एक आध मशीनरी जो है ना, 2 मशीनरी डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो काम कर रही थी। आज भी बिल्कुल सेम ऐसी ही सिचुएशन है। मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं ओवरसीज सेक्टर के आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेक्टर ओवरसीज़ में आज से 1.5 साल पहले और आज भी कोई तब्दीली नहीं आई। हालांकि इसके इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पजीर होने वाला 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान था जब ये लॉन्च हुआ, उससे लेकर अब तक की जो है ना वो प्रोग्रेस बिल्कुल आपके सामने है। देख सकते हैं सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंजिंग आई है, जो आपको यहाँ पर कुछ 2 स्ट्रीट्स जो है ना वो ग्राउंड कट होते हुए नज़र आ रही हैं। उसके अलावा मज़ीद कोई इस किस्म की डेवलपमेंट अपडेट नहीं है। हालांकि इससे पहले जो इसका पिछला जो प्रोजेक्ट है ओवरसीज सेक्टर जे के का, हर वीडियो में मैं जिक्र करता हूँ कि वो टाइम से पहले डीएचए ने डिलीवर किया था, लेकिन ओवरसीज सेक्टर की भी यही उम्मीद थी। हालांकि जैसे ये मार्केट में आया उस टाइम लोगों ने कहा था कि बिल्कुल नहीं चल पाएगा, इस पर कोई प्रॉफिट ऑन नहीं चल पाएगा, लेकिन इस बार ठीक ठाक जो है ना वो ऑन स्टार्ट हुआ। इस टाइम पे जो ओवरसीज सेक्टर के रेट्स हैं वो मिनिमम 30 मिलियन और मैक्सिमम 38 मिलियन के जो है अप्रॉक्सीमेटली हैं। इससे पहले इनका रेट मैक्सिमम जो है वो 40 मिलियन तक चला गया था और मिनिमम रेट जो था वो 34 मिलियन तक था, मैक्सिमम 40 मिलियन तक था। लेकिन फिर रेट जो है वो रिवर्स हुए, 28 मिलियन तक आए और राइट नाउ जो है वो 30 मिलियन के सराउंडिंग में इस टाइम पर जो है वो इसके रेट ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 2 जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, जहाँ का जो है सेक्टर ए के 10 मरला की रेजिडेंशियल प्लॉट, जो इस टाइम पे स्क्रीन पर आपको ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है, ये आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले की ड्रोन फुटेज है। वो ड्रोन फुटेज और इसके बाद जो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पर जो है वो ड्रोन फुटेज नज़र आ रही है, ये ड्रोन फुटेज इस टाइम पर कोई इसमें चेंजिंग नहीं आई बिल्कुल। बल्कि जब ये सेक्टर ए के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आए थे उस वक्त डीएचए ने कहा था कि डीएचए की मैनेजमेंट ने कि दिसंबर या जनवरी 2025 में यहाँ पर पोजीशन अनाउंस की जाएगी। बल्कि जब ये सेक्टर ए के 10 मरला के प्लॉट जो हैं वो लॉन्च किए गए थे, उस टाइम यहाँ पर ग्राउंड कटिंग हो रही थी, बल्कि फिलिंग का काम हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर लॉन्च किए थे और देखने में ऐसा लग रहा था कि विद इन 2 और 3 मंथ जो है वो यहाँ पर रेडी करके इसको जो है वो पोजीशन अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन मार्च के बाद अभी तक यहाँ पर कोई उसके अलावा मजीद प्रोग्रेस नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट जो है ना, यहाँ पर मैं लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, यहाँ पर जितने लोगों ने भी प्लॉट लिए हुए हैं सेक्टर ए में, वो सबसे ज़्यादा लोगों ने अपना घर बनाने के लिए लिए हुए हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए, रीसेल के लिए लिए हुए हैं। अगर कोई चीज़ रीसेल के लिए लोगों ने ली होती है तो वो मार्केट में लाजमी आती है। सेक्टर ए वाइड सेक्टर के 10 मरला जो है स्पेशली वाइड वो प्लॉट्स हैं जो कि रीसेल के लिए बहुत कम मार्केट में आते हैं। जैसे आजकल भी मार्केट में सिर्फ एक कोई प्लॉट जो है वो रीसेल के लिए आया हुआ, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई प्लॉट जो है वो रीसेल के लिए नहीं आता। नंबर 3 जहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो है सेक्टर डी डीएचए फेज 4 रावलपिंडी। इस टाइम पर स्क्रीन पर आपको एक ड्रोन फुटेज शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्टर डी की। ये जब ईद से पहले 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सेक्टर डी के हवाले से, तो मशीनरी एक जगह पर खड़ी हुई थी, वहाँ पर आज भी मशीनरी खड़ी हुई थी और 3-4 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि ड्रोन फुटेज में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट काम हो रहा था। ईद से पहले जो ईद उल अज़हा गुजरी है 2025 की, इससे पहले ग्रैंड बुलेवार्ड 100 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड जो थी, इसको ग्रेट आप यहाँ से शुरू कर दिया था जहाँ पे सेक्टर सी का ग्रिड स्टेशन है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड से, और यहाँ पर काम हो रहा था। लेकिन आज वहाँ पर भी काम नहीं हो रहा था। सबसे तेज़ी से जो सेक्टर डी में काम हुआ वो ग्रैंड बुलेवार्ड पे हुआ। इस ड्रोन फुटेज में देख सकते हैं, जैसे जैसे ड्रोन फुटेज जो है ना वो क्लिप्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये सेक्टर डी की ग्रैंड बुलेवार्ड पर काम हुआ। उसके अलावा ग्राउंड कटिंग जो सेक्टर डी की या सेक्टर सी के जो 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट थे, उनकी आज से 2 महीने पहले भी जो डेवलपमेंट थी, सेम उसी तरह की डेवलपमेंट आज भी है, कोई ख़ास उसमें चेंजिंग नहीं आई। जहाँ पे सेक्टर डी के 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट थे, वो ईद के टाइम पे जब लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम वहाँ पर जो है वो कुछ डंपर्स वगैरह मट्टी डंप कर रहे थे और आज वहाँ पर वो कुछ मट्टी डंप हुई नज़र आ रही थी। उसके अलावा मज़ीद कोई ख़ास सेक्टर डी वाले एरिया में चेंजिंग नज़र नहीं आई। हाँ, जो
100 फीट वाइड ग्रैंड बुलेवार्ड बन रही थी जो कि अडाला रोड से कनेक्ट होकर आगे जानी थी, उस पर जो है वो काम हुआ था। आजकल वैसे बरसात का मौसम है तो इस पर आज मशीनरी नहीं चल रही थी। और इसके अलावा एक और ड्रोन फुटेज आपको स्क्रीन पर सेक्टर डी की जो नज़र आ रही है, वो उसमें आप देख सकते हैं कि जब के जो ग्रैंड बुलेवार्ड है और अंडरपास का काम है जो बिल्कुल रिवर व्यू नॉर्थ और अडाला रोड के साथ कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पर जो है अभी भी पानी खड़ा हुआ था क्योंकि बरसात का मौसम है और वहाँ पर बरसात के मौसम में मशीनरी काम नहीं करती। इस टाइम पर सेक्टर डी के जो 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं, 5 मरला पर मिनिमम मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 12-13 लाख से लेकर 20 लाख के इन बिटवीन जो है अप्रॉक्सीमेटली इस पर ऑन चल रहा है। और जो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उन पर तकरीबन 25 लाख से लेकर 35 लाख के अप्रॉक्सीमेटली जो है वो इस टाइम पर ऑन डिमांड किया जा रहा है। DHA की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, स्पेशली ओवरसीज़ और सेक्टर ए के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होने को है, उनको उनके लिए पोजीशन को जब उनको वहाँ पर स्पीडी जो है वो काम किया जाए। ओवरसीज सेक्टर में स्पेशली बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोग जो है ना ओवरसीज सेक्टर में आजकल उसकी इन्वेंट्री भी काम आती है रीसेल मार्केट के लिए। जिन लोगों ने लेकर रखे हुए हैं वो स्पेशली अपना घर बनाने के लिए जो लोगों ने यहाँ पर प्लॉट लिए हुए हैं सेक्टर ए में भी और ओवरसीज़ में भी। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।